हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अखिल काबरा है। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर में प्रवक्ता कंप्यूटर के पद पर कार्यरत हूं। आज हम सी लैंग्वेज की हिस्ट्री और उसके स्पेशल फीचर्स अर्थात उसका विकास और उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। हिस्ट्री एंड स्पेशल फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी भाषा का किस तरह से विकास हुआ उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इस भाषा का विकास होने से पहले जितने भी प्रोग्राम बनाए जाते थे वे सभी असेंबली लैंग्वेज में बनाए जाते थे। असेंबली लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम्स की स्पीड काफी ज्यादा होती है, लेकिन इसकी एक कमी भी है। असेंबली लैंग्वेज में डेवलप किया गया प्रोग्राम उसी कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट होता है जिस पर इसे डेवलप किया गया होता है। इसलिए एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता हुई जो कि पोर्टेबल हो। इस जरूरत के आधार पर सन 1960 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया जिसका नाम BCPL रखा गया, अर्थात बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उस भाषा का नाम रखा गया। 1960 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने BCPL प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया। सन 1970 में केन थॉमसन ने इसमें कुछ परिवर्तन किए व सामान्य बोलचाल में इसे बी भाषा कहा गया। 1960 में BCPL और 1970 में बी लैंग्वेज। सी का विकास अमेरिका में सन 1972 में हुआ। AT&T's लेबोरेटरी के कंप्यूटर वैज्ञानिक डेनिस रिची ने इसका विकास किया था। सी लैंग्वेज का विकास अमेरिका में 1972 में AT&T लेबोरेटरी के कंप्यूटर वैज्ञानिक डेनिस रिची ने किया था। सी एक शक्तिशाली भाषा है जिसमें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर व सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों तरह के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इसमें सामान्य अंग्रेजी शब्दों के माध्यम से प्रोग्राम बनाए जाते हैं जो कि समझने व बनाने में आसान होते हैं। आगे चल के हम सी लैंग्वेज पूरी सीखेंगे, तो यहाँ केवल इतना ध्यान रखें कि सी भाषा में जो शब्द काम में आते हैं वो अंग्रेजी भाषा से मिलते जुलते हैं। तो सी एक शक्तिशाली भाषा है जिसमें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों तरह के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, और इसमें सामान्य अंग्रेजी शब्दों के माध्यम से प्रोग्राम बनाए जाते हैं जो कि समझने लिखने बनाने में आसान होते हैं। तो सी एक हाई लेवल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है? सी एक हाई लेवल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी सूचनाओं के एक निश्चित क्रम में प्रोग्राम रन होता है। अब हम देखते हैं सी लैंग्वेज की विशेषताएं अर्थात स्पेशल फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। यह कई सुविधाएं प्रदान करती है, अर्थात इसके बहुत से फीचर्स हैं जिन्हें हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहला, सी लैंग्वेज एक सरल, लोकप्रिय और बेहद पावरफुल लैंग्वेज है क्योंकि ये कई प्रकार के डेटा टाइप्स और फंक्शंस प्रदान करता है। आगे जब हम सी लैंग्वेज की डिटेल स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं, कितने प्रकार के फंक्शंस हैं। अभी केवल हम ये ध्यान रखते हैं कि सी लैंग्वेज एक सरल, लोकप्रिय और बेहद पावरफुल लैंग्वेज है क्योंकि यह कई प्रकार के डेटा टाइप और फंक्शन प्रदान करता है। सी लैंग्वेज एक मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, अर्थात मशीन पर निर्भर नहीं करती। अर्थात ऐसा नहीं कि एक कंप्यूटर पर यदि रन किया प्रोग्राम तो दूसरे कंप्यूटर पर रन करने के लिए कुछ परिवर्तन करना होगा, ऐसा नहीं होता। अर्थात सी एक ऐसी लैंग्वेज है जो मशीन इंडिपेंडेंट है। असेंबली लैंग्वेज के विपरीत सी प्रोग्राम को विभिन्न मशीनों पर निष्पादित किया जा सकता है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, यह एक मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, जबकि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? मशीन डिपेंडेंट होती है। तो सी एक
मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज के विपरीत सी प्रोग्राम को विभिन्न मशीनों पर निष्पादित किया जा सकता है। सी लैंग्वेज का उपयोग लो लेवल प्रोग्रामिंग और हाई लेवल प्रोग्रामिंग दोनों में ही किया जाता है। इसी कारण यह एक मिड लेवल लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है। सी लैंग्वेज को मिड लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सी लैंग्वेज का उपयोग लो लेवल प्रोग्रामिंग और हाई लेवल प्रोग्रामिंग दोनों में ही किया जा सकता है, इसीलिए इसको मिड लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। सी प्रोग्राम पोर्टेबल होते हैं, यानी इन्हें किसी भी कंपाइलर पर चलाया जा सकता है। विभिन्न कंपनियों के सी के कंपाइलर आते हैं, तो सी प्रोग्राम पोर्टेबल होते हैं क्योंकि इन्हें किसी भी कंपाइलर पर चलाया जा सकता है। सी लैंग्वेज को स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है क्योंकि हम फंक्शंस का उपयोग करके सी प्रोग्राम को कई भागों में तोड़ सकते हैं, जिससे इसे समझना और बाद में भविष्य में संशोधित करना आसान हो जाता है। सी लैंग्वेज को एसपीएल अर्थात स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं क्योंकि इसमें जो प्रोग्राम हम लिखते हैं उसको हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में तोड़कर भी लिख सकते हैं। उन छोटे छोटे मॉड्यूल्स अर्थात स्मॉल मॉड्यूल्स ऑफ द प्रोग्राम्स, जिन्हें हम फंक्शन कहते हैं, उसकी सहायता से हम बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम में तोड़कर लिख सकते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज को स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है क्योंकि हम फंक्शंस का उपयोग करके सी प्रोग्राम को कई भागों में तोड़कर लिख सकते हैं। और ऐसा करने से क्या होगा? क्योंकि प्रोग्राम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डेवलप किया तो उसे लिखना, समझना और भविष्य में संशोधित करना आसान हो जाता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में खोज शब्द अर्थात कीवर्ड्स की संख्या बहुत कम है। अन्य लैंग्वेज की तुलना में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड्स की संख्या बहुत कम है। इसके स्टैंडर्ड वर्जन में लगभग 32 कीवर्ड्स हैं, जिन्हें याद रखना बहुत आसान है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड्स की संख्या 32, जिन्हें याद रखना आसान है क्योंकि ये बहुत कम है। अन्य लैंग्वेज की तुलना में देखा जाए तो सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स की संख्या काफी कम है। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ये एम्बेडेड सिस्टम्स प्रोग्रामिंग के लिए बहुत लोकप्रिय मानी जाती है। सी एक फास्ट लैंग्वेज है। इसका संकलन अर्थात कंपाइलेशन और निष्पादन अर्थात एग्जीक्यूशन समय बहुत तेज है। सी भाषा द्वारा पॉइंटर्स की सुविधा भी प्रदान की जाती है। हम सीधे पॉइंटर्स का इस्तेमाल करके मेमोरी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इन पॉइंटर्स का उपयोग मेमोरी, स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, अरे आदि के लिए किया जाता है। आगे चलकर हम देखेंगे पॉइंटर क्या होता है। अभी केवल हम ये शब्द ध्यान रखते हैं कि सी भाषा द्वारा पॉइंटर्स की सुविधा प्रदान की जाती है। हम सीधे पॉइंटर्स का इस्तेमाल करके मेमोरी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अर्थात पॉइंटर्स का उपयोग करके मेमोरी, स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, अरे आदि के लिए हम कार्य कर सकते हैं। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ। एक तो फ्लेक्सिबिलिटी के कारण इसका उपयोग एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए भी किया जाता है। सी एक फास्ट लैंग्वेज है। सी भाषा द्वारा पॉइंटर्स की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे हम सीधे पॉइंटर्स का इस्तेमाल करके मेमोरी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और इन पॉइंटर्स का उपयोग मेमोरी, स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, अरे आदि के लिए किया जाता है। यह गतिशील मेमोरी आवंटन, जिसे हम कहते हैं डीएमए अर्थात डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की सुविधा भी प्रदान करता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें क्या सुविधा प्रदान करती है? डीएमए की अर्थात डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की सुविधा का समर्थन करता है। सी लैंग्वेज में हम फ्री फंक्शन को कॉल करके किसी भी समय एलोकेटेड मेमोरी को मुक्त कर सकते हैं, अर्थात डीएमए। ये भी इसकी एक विशेषता होगी, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ये सुविधा में सी में उपलब्ध है। सी लैंग्वेज में हम एक फंक्शन है फ्री, उसको कॉल करके किसी भी समय एलोकेटेड मेमोरी को फ्री कर सकते हैं अर्थात मुक्त कर सकते हैं। तो छात्रों, हमने आज के सेशन में देखा हिस्ट्री और सी लैंग्वेज की विशेषताएं। धन्यवाद।